आइए हम सब पावन श्री राम नाम महिमा सत्संग के पंचम सोपान पर आ पहुंचे हैं। यात्रा करेंगे ये जगत जननी जगदम्बा परम मां भगवती सर्वजग आनंद प्रदायिनी कल्याण करणी दुर्गत विनाशिनी महिषेश महिषासुर मर्दिनी माँ भगवती दुर्गा की अहेतुकी कृपा है। उनकी कृपा से और जिनके गुणगान कर रहे हैं श्री राघवेंद्र सरकार, श्री सीताराम जी के पावन गुणों का गान करने के लिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की असीम कृपा से ही हम सब पंचम दिवस की यात्रा करेंगे। विषय बहुत सरल और बहुत दुर्गम है। सरल इसलिए है कि जिस विषय को हम सब पूर्वत 4 दिवस से चिंतन कर रहे हैं, उस विषय को यदि हृदयांगम कर लें, उसके मूल को अगर हृदय में बिठा लें तो सरल है। और यदि इसी विषय को हम सब अपने विवेक से और तर्क से जानने का, समझने का प्रयास करने लगे तो अतिशय दुर्गम है। क्यों अतिशय दुर्गम है? गोस्वामी जी कहते हैं, राम अतर्क बुद्धि मन बानी। राम जो है वो बुद्धि और तर्क और मन के चिंतन से परे है। जब भगवान बुद्धि, मन और वाणी से परे हैं, तो चिंतन काहे से किया जाए? संकीर्तन कर रहे हैं तो वाणी का ही तो इस्तेमाल हो रहा है। क्यों मिश्र जी? जब गुणगान कर रहे हैं तो वाणी का ही तो इस्तेमाल हो रहा है, और वाणी से राम परे है। मन, अगर मन की स्थिति न बने, मन ही न बने, तो हमें लगता है कि ना तो राम नाम लेना है और ना ही संकीर्तन करना है और ना ही सत्संग में पहुंचना है। क्यों? क्योंकि मन ही नहीं बना, और राम मन से भी परे है। और जब किसी चीज को जब तक जानेंगे नहीं, तब तक उसमें प्रीति नहीं होगी। अर्थात
जब जीव जानेगा, जिज्ञासा करेगा, तो अगर जानने की जिज्ञासा हो तो विषय अलग है। अगर उस जिज्ञासा के साथ तर्क पैदा होने लग जाए तो राम तर्क से भी परे हैं। अब जब तीन ही साधनों से परे हैं और उन्हीं तीन साधनों में हम संकीर्तन, चिंतन, मनन कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास नहीं हो जाता? ये विरोधाभास नहीं है। अगर आप तर्क से राम को जानना चाहते हैं तो राम तर्क से परे हैं। क्यों? क्योंकि आपके तर्क और बुद्धि की जो परिधि है बहुत लघु है, बहुत लघु है। हमारी बुद्धि वहीं तक तर्क करती है जहां तक हमारी दृष्टि है। लेकिन जब यही तर्क जिज्ञासा में हो जाए परिणित, किसी चीज की मीमांसा अंदर आ जाए, किसी चीज को पाने की, जानने की, तर्क रहित होकर के। जानना और तर्क दो अलग अलग विषय हैं। जब राम को जानने की इच्छा, जिज्ञासा उत्पन्न हो तर्क रहित, तब राम सुलभ हो जाते हैं। इसी बुद्धि में राम सुलभ हो जाते हैं, इसी चित्त में राम आ जाते हैं, इसी मन से राम का चिंतन आरंभ हो जाता है, और इसी वाणी से जो भी शुरू होता है वो राम नाम संकीर्तन होने लगता है। बीच में सिर्फ एक संशयात्मक तर्क को अगर हटा दिया जाए तो राम इन्हीं चीजों से सुलभ है। जब इन्हीं से सुलभ हैं तो आइए सबसे पहले हम सब अपने मन, फिर क्रम और वचन तीनों को पावन करने के लिए थोड़ी देर भगवान के नाम का संकीर्तन करें, और फिर पंचम दिवस के व्याख्यान माला में प्रवेश करेंगे। और ये मन, क्रम, वचन कैसे? जब आप संकीर्तन करेंगे, राम कहेंगे तो वाणी से, और वाणी का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इंद्री का प्रयोग करेंगे तो कर्म हो रहा है। वाणी और कर्म, और वाणी कर्म का संयोजन करते हुए जब आपका भाव कहां से बनेगा? भाव तो मन से बनेगा। तो जब दो चीजों का आप संयोजन करेंगे तो तीसरे भाव में मन में शुद्धता आने लगेगी। आप चाहें या न चाहें, मन अपने आप शुद्ध होने लगता है। जैसे दीपक जलाते ही अंधकार कम होने लगता है, हटने लगता है, आवश्यकता दीपक जलाने की है। उसी प्रकार से ये संकीर्तन राम के नाम को अपने जिह्वा तक लाने की आवश्यकता है, और जो ही जिह्वा पे आ जाता है अपना प्रभाव वो स्वयं शुरुआत कर देता है। आइए भाव के साथ। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। इस घर में हो अंधकार,
मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में हो अंधकार मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में हो अभिमान, भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में जो जगा के देख ले, अपने मन मंदिर में जो जगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम राम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला, हाँ मोल चुकाने वाला, हो हाँ मोल चुकाने वाला। लेकिन कोई सबरी झूठे बैल, कोई सबरी झूठे बैल खिला के देख ले, कोई सबरी झूठे बैर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम राम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राघो प्यारी भाव से दे दे। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला है, इस व्यर्थ गंवाना देना, इस व्यर्थ गंवाना देना, इस व्यर्थ गंवाना देना। लेकिन शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले। शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम राम यति मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। कहने से नहीं, करके देखो। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। गा के देख ले। हम सबने पिछले 4 दिवस में जो राम नाम महिमा की यात्रा की, तो प्रथम दिवस यात्रा किस चीज की? वाजपेयी जी
किस विषय पे प्रथम दिवस की यात्रा रही है? जिज्ञासा का वो पहला सोपान कि राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कवन में पूछाव तो ही, कहु बुझाई कृपानिधि मोहि, कहु बुझाए कृपानिधि मोहि। तो प्रथम दिवस हम सब ने प्रवेश किया था कि राम कौन है। राम का कौन है, तो विषय आया कि राम जो हैं वो तर्क बुद्धि और वाणी से परे हैं। फिर कैसे जाने कि राम कौन है? तो जो संतों ने बताया कि राम कौन है और राम को कैसे जाना जा सकता है। पहला प्रश्न कौन, फिर दूसरा प्रश्न ये कि राम को जाना कैसे जाए, राम तक पहुंचा कैसे जाए। तो दूसरे विषय का प्रत्युत्तर क्या था? अमरनाथ जी, पहला प्रश्न तो राम कौन है, फिर दूसरा राम तक पहुंचा कैसे जाए, साधन। हाँ, गुरुपद पंकज सेवा चौथी भगति अमान। श्री गुरु चरणों का आश्रय लेकर के, क्यों हम राम तक पहुंचना क्यों चाहते हैं? विषय ये है, हम राम तक आखिर क्यों पहुंचना चाहते हैं, हेतु क्या है हमारा, क्या हेतु है, राम तक क्यों पहुंचना चाहते हैं? भाई मान लीजिए हमें नैमिष से दुर्गा मंदिर आना है तो कोई हेतु तो होगा, कोई कारण तो होगा। बिना कारण के कोई कार्य संपादित नहीं होता। ये कार्य और कारण सिद्धांत है। जब कार्य कारण सिद्धांत है कि बिना कारण के कोई कार्य संपादित नहीं होता, तो यहां आने का कोई हेतु तो होना चाहिए। तो राम तक पहुंचने का हेतु क्या है, किस लिए हम सब एकत्र हुए, क्यों हम राम तक पहुंचना चाहते हैं? कोई कारण तो होना चाहिए। जी माता जी, लगभग जब जीवन के बहुत सोपान जीव निकाल चुका था, जब बहुत समय गुजार देता है, धराधाम पर आया, आकर के बाल काले गुजार दिया खेल में, ठीक, जवानी तिरिया संग में गुजार दी, बाल बच्चों को पालने पोसने में गुजार दी। जब बच्चे बड़े हो गए तो पता लगा कि अब हमारे ही उस शरीर का बल खत्म हो रहा है। जिस शरीर को साधन था, जो आधार था, जब उस आधार का हमने कभी सदुपयोग तो किया नहीं, इस संसार में ही इस्तेमाल करते रह गए। अब इंद्रियां थकने लगी, आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनाई देना कम होने लग गया, चलने में पैर थकने लग गए, बैठने में कमर दुखने लग गई। यानी कि जब संसार की गतिविधियों से आप कमजोर पड़ने लगे, तो फिर जिनके लिए आपने किया था ना, उनकी तरफ ही जीव बड़ी आशातीत निगाहों से देखता है।
कि जिनके लिए हमने जीवन इतना गुजारा है, आज वो हमारा अवलंबन बन जाए, तो पता लगता है कि कोई बिरले ही ऐसे राम होते हैं, लक्ष्मण होते हैं, भरत शत्रुघ्न होते हैं, बिरले ही जो अपने माता पिता की सेवा, बिरले ही श्रवण कुमार होते हैं, हर श्रवण कुमार नहीं होता। तो अपनी उस पीढ़ी ने जिसने अपना सब कुछ गंवा के खड़ा किया, उनकी सेवा में लग जाए, बहुत ही बिरले होते हैं। नहीं तो जीव संसार से हताश होता है, फिर जिनके प्रति ममत्व लगा करके रखा है आज तक, उनके द्वारा जब वो ममत्व छला जाता है, उस ममत्व से छल करके प्राणी छटपटा उठता है, अरे हमने तो सब कुछ कर दिया, सब कुछ खो दिया। तब उसका चिंतन शुरू होता है कि अरे अब तो सब हम आखिरी में आ गए। इस घर को जहां हम इसको समझ रहे थे कि ये हमारा परमानेंट घर है, ये तो किराए का निकला। अब किराए का निकला तो अब तो हमें छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पड़ेगा तो हमारा ये घर तो था नहीं, तो हमारा घर कहाँ है? तब जीव ढूंढना शुरू करता है हमारा घर कहाँ है। तो उसको लगता है कि हमारा घर कहाँ है। जब इसकी तरफ बढ़ता है तो उसको संतों के द्वारा मालूम होता है, पगले तेरा घर, अरे तू तो आनंद स्वरूप था, तू जो इतना दुखी है, क्यों दुखी है? तेरा स्वरूप ही आनंद का था। सुख स्वरूप होकर के भी तू दुख को प्राप्त कर रहा है, क्यों? क्योंकि तू अपने को भूल गया है कि तू कौन है। को हम जीव, बहुतों की जिज्ञासा जागृत होती, जो जीवंत जागृत जीव होते हैं, किसी कारणवश वो भटक गए हैं, तो वो सबसे पहले जागते हैं और सोचना शुरू करते, को हम, मैं कौन हूं? धराधाम पर आने का हेतु क्या? तो शास्त्र और संत बताते हैं कि बच्चा, इस धराधाम पे आने का काम वो नहीं है जो तुम चाहते हो। यहां आने का हेतु क्या है? तो कहा कि उसका हेतु ये है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से दुर्लभ शरीर प्राप्त किया। अच्छा साहब, दुर्लभ शरीर प्राप्त किया, क्यों प्राप्त किया है? तब कोई संत आपके जीवन में, कोई गुरु आपके जीवन में आकर के एक ज्योति जला देता है और बताता है, बच्चा तेरा ये शरीर इसलिए था ही नहीं, ये शरीर था कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये तो केवल साधन था, किस चीज के लिए? मोक्ष का। 84 लक्ष योनियों में तो भटक रहा था, यानी कि 83 लक्ष 99,999 योनियों में जो तू भटका है ना, जलचर थलचर नभचर बन करके, अंडज उद्भिज ये बन करके जो टहला है तू ना इतनी योनियों में, क्यों भटका है? तो सिर्फ एक कारण से भटका है कि पहले भी कभी तूने यही कर्म किया था कि अपने इस स्वरूप का बोध नहीं कर पाया था कि तेरा स्वरूप क्या है।
तेरा स्वरूप वही है जो राम का स्वरूप है, बस तू समझ नहीं पाया। और जिस दिन तू समझ जाएगा उस दिन जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। बस तू जान नहीं पा रहा, बोध नहीं कर पा रहा कि तू है कौन। जबकि तूने संकल्प किया था धराधाम पर गिरते ही कि परमात्मा इस बार मुझे अवसर दे दो, तो परमात्मा ने दिया भी, और ऐसे नहीं दिया। ये शरीर बड़े भाग्य से मिला और ऐसे ही नहीं मिल जाता। कहते हैं कि जब ये 83,99,999 योनियों में जब तू भटक रहा था, इतना भटकाव देख करके परमात्मा को एक दिन अहेतु ही तुझ पे कृपा आ गई। उसका कोई लाभ हानि नहीं था, उसको तुझे भटकते देख करके। क्यों? क्योंकि तू उसकी संतान है। मान लीजिए आप अपने संतान से कितना भी रुष्ट हो, लेकिन जब वो पीड़ा से होगा तो कभी न कभी उसे देख करके दया आ ही जाती है। आती है कि नहीं आती है? आ ही जाती है। कि कुछ भी हो, देखो मेरा बच्चा परेशान है, ये स्वभाव है। जब तुम्हारा ये स्वभाव है तो उस परमात्मा तत्व का भी स्वभाव यही है। वे तुम्हें भटकता देखते हैं, कुछ दिन तो कठोर रखते हैं, अपने आप को कठोर रखते हैं, जैसे हम सब रखते हैं कि चलो आज नहीं कल, जब झटका खाएगा तभी सुधरेगा, जब भोगेगा तभी सुधर जाएगा। तो कुछ दिन अपने को कठोर बना करके रखते हैं, लेकिन आखिर है तो माता पिता। तो अहेतु उनका कोई हेतु नहीं है, सहज उनका स्वभाव है करुणा का। करुणा वरुणालय है राम हमारे, उनका सहज स्वरूप करुणा का है। वो अपने सहज स्वरूप के कारण कबहू की करे करुणा नर देहि, देत है तू बिन ईस स्नेहि। वो ईश्वर बिना किसी हेतु के करुणा कृपा करके आपको ये शरीर दे देता है। कौन सा शरीर? जिसे आपने बड़े भाग्य से पाया। भाग्य क्या है? कि ईश्वर ने आप पर कृपा कर दी, ये भाग्य है। तब मनुष्य बनते हैं। पुण्य से मनुष्य बने ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य पुण्य कर्म करे और वो मनुष्य बन जाए, जीव पुण्य कर्म करता रहे मनुष्य बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य तभी बनता है जब राम की अहेतु कृपा होती है, तब। उदाहरण क्या है इसका? तो इसका उदाहरण देख लीजिए। आप सामान्य तौर पर अपने जीवन के आसपास अगर दृष्टि दौड़ाएं तो प्रकृति ये सब चीज आपको दिखाती है। देखिए कैसे इसी सृष्टि में एक मनुष्य होकर के भी बेचारा सुबह से शाम तक रोटी को मोहताज रहता है। मनुष्य है ना? लेकिन वहीं एक श्वान है, एक श्वान है, एक कुत्ता है, वो बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में टहल रहा है, एसी रूम में है, और जो साबुन आप लगाने की सोच नहीं सकते, उस और साबुन और शैम्पू से वो रोज नहलाया जाता है। और एक से एक सुंदर भोजन जो उसके लायक हैं उसको दिए जाते हैं।
तो अब ये बताइए, उसको ये क्यों मिल रहा है? तो उसको ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसके पुण्य हैं। उसके पुण्य के प्रभाव से ही उस स्वान योनि में भी उसको वो सारे शुभ भोग मिल रहे हैं जो एक शायद मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को नहीं उपलब्ध हो रहा। ये प्रभाव है पुण्य का। और वहीं एक है जो दिख जाए तो तुरंत धक करके और ईंटा डंडा मार के भगा दिया जाता है। ये पुण्य है। लेकिन योनि में मनुष्य की योनि मिले, उसका हेतु पुण्य नहीं हो सकता। उसका हेतु गोस्वामी जी, तुलसीदास जी तो यही कहते हैं कि कबहू की करी करो नानर देही, देत हेतु बिन ईस सने। वो ईश्वर कभी करुणा करके ही ये शरीर दे देता है। और जब शरीर दे देता है तो शरीर का हेतु है कि जीवन को उत्कृष्ट बनाया जाए। जिस परमात्मा ने हमको इस संसार में भेजा है उसका चिंतन किया जाए, उसका सुमिरन किया जाए। और सुमिरन करते करते जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाएगी। तो राम को जानना है, राम नाम की महिमा को जानना है, तो करना क्या है? सुमिरन करना है, जप करना है। किसका? राम नाम का। सिर्फ एक ही काम करना है, सुमिरन और जप। जब आप सुमिरन और जप को दृढ़ता से करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आप को राम स्वयं याद करने लगेगा। इसमें कुछ नहीं करना आपको। ये बस बहुत से लोग ये कह देते हैं मिश्र जी की मैं तो महाराज राम राम करता हूं पर मन नहीं लगता। मन नहीं लगता राम नाम जपने में। तो कुछ लोग कह देते हैं कि मन नहीं लगता तो क्या हुआ? मन नहीं लगा तो सब व्यर्थ है, पूजा पाठ सब व्यर्थ है। मैं कहता हूं भैया एक चीज बताओ, तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हारा मन हो या ना हो, और तुम आग को छू लो, आग का स्पर्श कर लो, तुम्हारा मन हो या ना हो, तो तुम्हारे मन होने पे ही वो तुमको जलाएगी। उसका ताप तभी तुम्हें आभास होगा जब तुम्हारा मन होगा, वो जलाएगी तभी। हाँ, मन हो या ना हो, मन है तो भी वो जलाएगी और मन नहीं है तो भी जलाएगी। दोनों ही स्थिति में अग्नि अपना कार्य करेगी ही करेगी। शास्त्र कहता है अनिच्छाय ही संप्रष्टो दहते वही पावकः। इच्छा हो या ना हो, उसके संसर्ग में जाते ही अग्नि का काम ही है जलाना। उसी प्रकार से इस चक्कर में क्यों पड़े हो कि मन है या नहीं है? अभ्यास बना लो। किस चीज का? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। तो पहला प्रश्न, राम कौन है? फिर राम से कैसे मिला जाए? फिर राम से पाया कैसे जाए? और राम को पाया जाए तो राम तक पहुंचा कैसे जाए? वो साधन क्या है? राम रहते कहाँ हैं? और राम रहते कहाँ हैं? कहाँ ढूंढा जाए? कहाँ राम को ढूंढा जाए? राम रहते कहाँ हैं? तो विषय ये आया कि नहीं आया कि राम रहते कहाँ पर हैं, कहाँ ढूंढा जाए राम को? तो इसमें एक प्रसंग तो तब आ जाता है जब गौ माता ब्रह्मा जी के साथ, देवताओं के साथ मिल करके रावण के त्रास से जब धरती त्राहि त्राहि कर उठी, तो गाय का स्वरूप बना करके देवताओं के साथ ब्रह्मा को लेकर के एक सभा आयोजित हुई। उसमें शिवजी भी विराजमान थे। तो वहां पर भी यही प्रश्न उठा था कि भगवान को कहां ढूंढा जाए? तो किसी ने कहा कि बैकुंठ चला जाए, वहां पे मिलेंगे। किसी ने कहा कि गौलोक चला जाए, वहां पर भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हमारे भोले भंडारी ने सबको कहा, देखो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है।